हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के ऊपर जो हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं वो ऑपरेशंस थ्रू पाइथन, राइट। तो मैं यहाँ पे एक नोटबुक ओपन की है मैंने, तो जिसे नाम देते हैं हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ओके, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो अभी मेरी नोटबुक बन गई है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के बारे में। तो बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग में, राइट। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लूँगा, सपोज मैं बोलता हूँ इसे str, राइट, str1। तो जिसमें हम लोग डालते हैं हिंदी, रादर हिंदी पाइथन गाय। ठीक है, ये स्ट्रिंग है मेरी। एंटर करता हूं। अभी अगर मैं str1 लिखता हूं एंड टैब दबाता हूं, तो मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ रही है, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, एनकोड। तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही है। देखो यहाँ पे इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, इज डेसिमल, इज लोअर, इज टाइटल, इज लोअर, इज अपर, एल जस्ट, ओके, लोअर। तो बहुत सारी ऑप्शंस है। तो हम लोग इतनी सारी ऑप्शंस, इतने सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं। तो हम लोग इतने सारे नहीं करेंगे, लेकिन फ्यू ऑफ देम वी विल ट्राई टू डू इट, राइट। तो अभी मैं str1 है मेरी, तो str1 के कंटेंट क्या है, ये वाले। तो इसे मैं अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मैं बोलूंगा str1 डॉट अपर करके एक फंक्शन है। तो मैंने इसे कर दिया, हाँ ओके। तो मुझे मिल गया आउटपुट हिंदी पाइथन गाय, राइट। str1 के कंटेंट देखते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे str1 के कंटेंट तो वही है, लेकिन अपर करने के बाद हम लोगों को ये आया, राइट। लेकिन मुझे ये वाला कंटेंट अगर str1 में चाहिए, ये वाला कैपिटल वाला, तो मुझे यहाँ पे उस str1 डॉट अपर को str1 को असाइन करना पड़ेगा। तो लेट अस से दिस थिंग नाउ। तो मैंने कर दिया। अभी str1 के कंटेंट देखते हैं। तो देखो str1 नाउ अपर केस में आ रहा है, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, str1 जो कि अपर केस में है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा str1 डॉट लोअर। तो ये देखो लोअर वन में हो गया, ठीक है। फिर भी अगर हम लोगों को str1 में ये वाला आउटपुट चाहिए, तो मुझे str1 को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, तभी आएगा वो, राइट। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे फिर से रन करके। तो देखो ये हो गया लोअर केस में। अभी कभी कभी ऐसे होता है गाइस कि हमें कुछ चीज़ें टाइटल केस में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो टाइटल केस क्या होता है कि हर एक जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, राइट, तो उसे मुझे कैपिटल करना है। तो यहाँ पे H कैपिटल होगा, यहाँ पे P कैपिटल होगा, यहाँ पे G कैपिटल होगा। तो वो ये हो गई अपनी टाइटल केस। तो करने की कोशिश करते हैं str1 इक्वल टू str1 डॉट टाइटल करके एक फंक्शन है, राइट। तो मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखते हैं str1 के कंटेंट अभी। तो ये देखो ये आ गया टाइटल केस में, H कैपिटल हो गया, P कैपिटल हो गया, G कैपिटल हो गया, राइट। तो अपना ये भी हो गया। कभी कभी हम लोगों को देखना पड़ता है कि स्ट्रिंग जो है अपनी वो लोअर केस में है या अपर केस में है, राइट ना। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हैं। तो ईज करके, ईज से स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चन जैसा है ना, ईज अपर, ईज लोअर, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर मैंने देखा str1 ईज लोअर है, तो str1 में डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर्स है जो लोअर केस में है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स है जो अपर केस में है, जो अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किए थे टाइटल फंक्शन यूज करके। तो देखते हैं अभी। तो str1 लोअर केस में है, नहीं है str1 लोअर केस में। तो इसको एक बार हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे str1 का आउटपुट क्या था, देखो यही था, राइट। तो str1 को हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, यहीं पे str1 डॉट लोअर मैं बोलूँगा। तो देखते हैं str1 का आउटपुट क्या आ रहा है। अभी str1 को मैंने रन करके देखा, तो दिस इज व्हाट, अभी str1 हो गया लोअर केस में। तो अभी चेक करते हैं str1 इज लोअर है क्या, तो वो लोअर केस में है क्या। तो अर्लियर इट वॉज नॉट देयर ना, तो अभी होना चाहिए। तो यस इट इज देयर इन लोअर केस, ठीक है। str1 में डिजिट है क्या, देखते हैं हम लोग। str1 डॉट इज डिजिट करके फंक्शन है कुछ, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे है। इज अल्फा न्यूमेरिक है, इज आस्की है, इज डेसिमल है, इज डिजिट है। तो हम लोग देखते हैं इज डिजिट है क्या।
str1 में, तो इसमें कुछ डिजिट है क्या? नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ str1 इक्वल टू लेट अस से हिंदी पाइथन गाय, राइट? तो ये लेते हैं हिंदी पाइथन गाय 1 2 3, ठीक है। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ और फिर से एक बार यहाँ पे डिजिट का फंक्शन रन करने की कोशिश करता हूँ, 8 डिजिट, फिर भी फॉल्स आ रहा है गाइस। ये क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि इसमें डिजिट के साथ अल्फ़ाबेट्स भी है, राइट? लेकिन अगर मैं str1 नहीं बनाता हूँ और str1 में बोलता हूँ 1 2 3, ठीक है, और उसे अभी यहाँ पे str1 अपनी बन गई है जिसमें कि 1 2 3 है स्ट्रिंग में, राइट? तो अभी मैं चेक करता हूँ कि इज डिजिट, तो यस देयर इज अ डिजिट, all are digits in the str1, so it is saying that it is true, right? अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस जो ये जो वाली str है इसमें अल्फाबेट्स है क्या, राइट? है यहाँ पे अल्फाबेट्स? नहीं है। तो देखते हैं कि इज अल्फा, राइट? अल्फाबेट्स है क्या इसमें? देखते हैं, तो फॉल्स आ रहा है गाइज। लेकिन अगर मैं ये वाली जो str है इसको रिस्टोर कर देता हूँ फिर से, तो मैं बोलूँगा सपोज यहाँ पे str को दिस थिंग पाइथन गाय, इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो इज डिजिट फॉल्स हो जाएगा मेरा। लेकिन अभी इज अल्फा देखो, इज अल्फा फॉल्स हो रहा है। ये अल्फा इज नॉट फॉर अल्फाबेट, इट इज फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा इट इज फॉर अल्फाबेट। हाँ, देर आर सम स्पेशल सिम्बॉल्स इन बिटवीन, स्पेसेस आर देयर, राइट? तो फिर से एक बार चेक करते हैं हम लोग, str1 इक्वल टू मैं बोलता हूँ पाइथन, इतना ही लिखते हैं हम लोग, राइट? तो पाइथन के बाद str1 डॉट इज अल्फा करके देखते हैं, इज अल्फा। अभी देखो ट्रू आ रहा है क्योंकि उसमें से जो स्पेशल कैरेक्टर थी वो हम लोगों ने निकाल दी है। तो अभी ये वर्क हो रहा है, str1 इज अल्फा, राइट? तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारी फंक्शनैलिटी स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं। अभी सपोज मैंने ले लिया एक चीज, राइट? str1 इक्वल टू एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 समथिंग, राइट? तो ये स्ट्रिंग हम लोगों ने बना दी जिसमें सब डिजिट ही है, राइट? तो अगर मैं चेक करता हूँ str1, तो इज डिजिट, यहाँ पे देखो इज डिजिट, तो ये ट्रू आना चाहिए, यस इट इज ट्रू। str1 डॉट इज, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, ये डेसिमल है क्या? होना चाहिए, यस इट इज ट्रू, ओके। एंड str1 डॉट इज न्यूमेरिक, यहाँ पे इज न्यूमेरिक है, तो है क्या? है, इट इज ऑल्सो देयर। तो ये चीज हो गई गाइज, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। अब अभी इसके साथ हम लोग दो और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, फाइंड फंक्शन देखेंगे और इंडेक्स फंक्शन देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं मेरी str1 इक्वल टू लेट अस से we will give some name AHMEDNAGAR, this is nothing but a name of a city in Maharashtra, right? तो मैंने उसे डाल दिया, तो ये अहमदनगर आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि str1 में मैं कुछ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग? नगर को फाइंड आउट करेंगे। सपोज नगर, राइट? नगर इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ अहमदनगर, राइट? तो लेट अस फाइंड इट आउट। तो मैंने फाइंड करने की कोशिश की तो मुझे आया 5 क्या है गाइज? तो ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5th इंडेक्स पे मुझे नगर स्ट्रिंग फाइंड आउट हो चुकी है। तो उसका जो इंडेक्स है वो ये वाला है, राइट? तो फाइंड, अगर आप लोगों ने शिफ्ट टैब देखा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें ये क्या रिटर्न करता है। रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एस वेयर सबस्ट्रिंग इज फाउंड। तो हम लोगों को सबस्ट्रिंग कहाँ पे मिली? 5th इंडेक्स पे मिली, राइट? तो सो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग 5 ओवर देयर, ठीक है। अगर str1 में मैं बोलता हूँ फाइंड करो, str1 में तो अहमदनगर है, str1 में मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ पुणे को, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? पुणे तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए? तो इट विल रिटर्न -1 इंडेक्स। अगर वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होती गिवन स्ट्रिंग में तो इट रिटर्न्स -1, फाइंड फंक्शन रिटर्न्स -1। अभी सिमिलर टू फाइंड देयर इज वन मोर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। तो इंडेक्स में अगर मैं फिर से नगर पास करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, 5 रिटर्न कर रहा है, सेम एज फाइंड फंक्शन। देखो यहाँ पे फाइंड था, यहाँ पे इंडेक्स है, सो फाइंड 5 रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स भी 5 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं str1 को लेके str1 डॉट यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ
और उसमें मैं देता हूँ पुणे सपोज, राइट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पुणे, तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं -1 रिटर्न होता है क्या। यहाँ पे -1 रिटर्न हुआ था, फाइंड फंक्शन रिटर्न कर रहा था -1 अगर पुणे प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे str1 पे जब हम लोग इंडेक्स ले रहे हैं तो इंडेक्स फंक्शन अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है गाइस। ये -1 रिटर्न कर रहा था, एरर जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन इंडेक्स फंक्शन इज जनरेटिंग एरर एंड इट इज सेइंग डायरेक्ट वैल्यू एरर जनरेट कर रहा है। ये बोल रहा है कि सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि सबस्ट्रिंग न होने पे अगर हम लोगों को एरर नहीं जनरेट करनी है तो हम लोग फाइंड फंक्शन को जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगर एरर जनरेट करनी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है तो हम लोग इंडेक्स फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये वाला होगा इंडेक्स फंक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग भी करके देखना। अभी सपोज और एक मैं करता हूँ, str1 लेता हूँ मैं, राइट। तो इसमें सपोज मैं डालता हूँ कॉमा 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 कॉमा, ठीक है, और फिर डालता हूँ मैं AHMEDNAGAR अहमदनगर, राइट। और फिर से मैं डालता हूँ कॉमा 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 कॉमा, राइट। तो अगर ये मेरी हो गई str1, अभी इसमें से मुझे पूरे कॉमन्स निकालने हैं गाइज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, str1 को बोलूंगा स्ट्रिप करके एक फंक्शन है स्ट्रिप, ओके। तो ये स्ट्रिप फंक्शन क्या स्ट्रिप करता है, जो कुछ आपको स्ट्रिप करना है, जो स्टार्टिंग में होगा स्ट्रिंग के या एंडिंग में होगा, राइट। तो वो लेटर्स वो स्ट्रिप कर सकता है। तो हमें ये लेटर्स स्ट्रिप करने हैं, तो ये देखो मैंने स्ट्रिप कर दिया। तो बाकी क्या बचा मेरा, अहमदनगर बचा। स्पेस है यहाँ पे एक गाइस, देखो यहाँ पे एक स्पेस है, तो इसीलिए ये स्पेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे तो स्ट्रिंग str1 में ये स्पेस रिफ्लेक्ट हो गया। अगर मुझे ऐसा चाहिए str1 फिर से देखते हैं हम लोग, मुझे ये वाली स्पेस भी निकालनी है। तो एक बार ये चीज़ का ट्राई करके देखते हैं। str1 डॉट स्ट्रिप मैं बोलूँगा, तो उसमें से ये वाला कॉमा निकालो और ये स्पेस भी निकालो। तो देखो अब ये स्पेस भी निकल गई, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये स्ट्रिप फंक्शन जो करता है वो क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को, ये जो ऐसे है ना, ये वाले कैरेक्टर जो हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं, जो वो लीडिंग लीडिंग या ट्रेलिंग कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में, तो उनको वो रिमूव करता है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रिप फंक्शन, राइट। सो ये स्ट्रिप फंक्शन की फंक्शनैलिटी है गाइज। सो होप दैट हम लोगों ने बहुत सारी फंक्शनैलिटी देख ली है। इसके साथ अगर आपको कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, तो थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ। फॉर्मेटिंग, तो ये देखो मैं इसको कमेंट डालता हूँ यहाँ पे, मार्क डाउन कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग है, सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज एल नाम की एक स्ट्रिंग है या str नाम की एक स्ट्रिंग है, तो str1 नाम की स्ट्रिंग है जिसे मैं पुणे बोलूँगा, ठीक है। तो मुझे वो पुणे स्ट्रिंग के पहले और पुणे स्ट्रिंग के बाद सपोज, ठीक है, कुछ वी कैन से दैट कैरेक्टर्स फिल करने हैं, यानी सपोज हाइफन डालने हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, राइट। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि str1 को मैं लेता हूँ सेंटर को, सेंटर करके एक फंक्शन है। तो सेंटर में जाने के बाद हम लोग बोलेंगे कि कितनी विड्थ चाहिए, पुणे के बाद ये 4 है, राइट। तो यहाँ पे आगे पहले भी 4 चाहिए और बाद में भी 4 चाहिए, तो टोटल हो गया 12 कैरेक्टर्स, राइट। सो वो जो 12 कैरेक्टर्स है वो होगी अपनी विड्थ, राइट। टोटल 12 कैरेक्टर्स मुझे ऐसा चाहिए गाइस, देखो मुझे ऐसा चाहिए। प्रिंट होगा तो 1 2 3 4 देन आएगा यहाँ पे पुणे और फिर 1 2 3 4, तो ऐसा मुझे चाहिए आउटपुट, राइट। तो ये वाला आउटपुट मुझे चाहिए। तो इसे मैं करता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे देखो कितने कैरेक्टर्स हो गए, ये 4 आगे, ये 4 पीछे और ये 4 बीच में, तो कितने हो गए, 12 कैरेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने देखा तो ये विड्थ पूछ रहा है, विड्थ एंड फिल कैरेक्टर पूछ रहा है। तो फिल कैरेक्टर यानी हाइफन होगा और विड्थ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंप्लीट स्ट्रिंग होगी, राइट। तो मैं बोलता हूँ विड्थ इज 20 एंड द कैरेक्टर दैट वी वांट टू फिल इज हाइफन, राइट। तो देखो ये हो गया पुणे, तो ये हो गया 20 कैरेक्टर्स। 20 कैरेक्टर्स के लिए हम लोगों ने कर दी, ये 12 कैरेक्टर्स का था, अभी हम लोगों ने कर दी 20 कैरेक्टर्स के लिए। तो ये हो गया सेंटर फंक्शन, राइट। इसी टाइप से आर जस्ट एंड एल जस्ट, ऐसे दो फंक्शन है, आर जस्टिफाइड एंड एल जस्टिफाइड। तो यू कैन ट्राई विद दैट। str1 डॉट आर जस्ट अगर मैं बोलता हूँ तो राइट जस्टिफाइड है, तो उसमें क्या है, फिर से विड्थ है, फिल कैरेक्टर है, तो मैं देता हूँ 10th विड्थ एंड फिल कैरेक्टर देता हूँ मैं स्टार। तो देखते हैं, ये देखो
लेफ्ट जस्टिफाइड है तो लेफ्ट में कैरेक्टर आ गए। इसी टाइप से अगर मैं आर जस्टिफाइड बोलता हूँ str1 डॉट एल जस्टिफाइड एल जस्ट, तो होगा 10 कॉमा, इसमें डालते हैं हम लोग प्लस साइन सपोज। तो देखो अभी स्ट्रिंग आ गई मेरे लेफ्ट को, कैरेक्टर्स आ गए मेरे राइट को। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई लेफ्ट जस्टिफाइड, यहाँ पे स्ट्रिंग हुई थी राइट जस्टिफाइड। तो इस टाइप से हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है प्रोग्रामिंग में, उसके रिप्रेजेंटेशन में। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है, यू कैन एक्सप्लोर सम ऑफ देम। ओके, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को हिंदी पाइथन गाय। थैंक यू।